एग्जाम, ऐसा कहना है जो जिनके पीएसआई के एस्पिरेंट हैं, मैं आपको बता दूं ये सिलेक्टेड हैं और इनका ये कहना है कि हम जो है वो एग्जाम नहीं देंगे। वहीं पर बार बार जो है वो इनसे बात भी हुई है, लेकिन अब आपने देखा है कि सीबीआई को जो है वो इसकी इंक्वायरी जो है वो सौंप दी गई है कि सीबीआई जो है वो इसकी इंक्वायरी करेगा। और साथ ही साथ जो 3 मेंबर्स की कमेटी बनी थी उन्होंने भी जो अपनी रिपोर्ट है वो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जो है वो सौंप दी है। और इसी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए क्या नाम है आपका? प्रभजोत जी, लेकिन अब तो जो 3 मेंबर्स की कमेटी थी वो भी ये कह रही है कि इस पेपर को जो है वो खारिज किया जाए। कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन अभी तक ऑफिशियली नहीं दी, पर हम अगर ये ऑफिशियली देते भी हैं तो ये हम इसका सख्त निंदा करते हैं, क्योंकि हमें कल्प्रिट को बाहर निकालना है, ना कि हमें कल्प्रिट्स को बचाना है। री एग्जाम कोई सोल्यूशन नहीं है। हम एलजी सर से यही दरख्वास्त करते हैं कि कल्प्रिट को बाहर किया जाए और मेरिटोरियस स्टूडेंट को रिफ्रेम करके लिस्ट को फिर से आगे ग्रीन सिग्नल देना चाहिए। और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हमारी किडनी में स्टोन होता है तो हम स्टोन को बाहर नहीं निकालते हैं, ना कि किडनी को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। मेरी एलजी सर से यही दरख्वास्त है, रिफ्रेम करो लिस्ट को और कल्प्रिट को बाहर करा जाए, ना कि री एग्जाम किया जाए। उन्होंने एक ये भी तर्क दिया अपनी रिपोर्ट में कि जो स्टूडेंट्स थे जिस तरह से मेरिट बेस पे उनको बुलाया गया, बट वो इतने सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो जवाब नहीं दे पाए जो वो पेपर वहां पर करके आए और जितने मार्क्स वो लेकर। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ सर। मैं कहता हूँ टॉप 1000 बंदों को बुलाओ, उनका वाइवा लो, साइड बाय साइड साथ में पीईटी करवाओ। जिस बंदे पे आपको डाउट है तो बाहर निकाल दो, हम अपना वाइवा देने के लिए तैयार है। जिस बंदे को आपको अच्छा लगता है कि इसने वाइवा अच्छा दिया उसको ग्रीन सिग्नल दो और आगे बढ़ाओ, जिसने नहीं अच्छा दिया उसको बाहर निकालो कल्प्रिट को। हम पर लिस्ट को स्क्रैप करना हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम अगर फिर से हुआ तो 2 से 3 साल लग जाएंगे और यूथ का करियर खराब होगा। अगर मेरी 23 साल एज है तो बाद में मेरे को 26 में देना पड़ेगा, तो हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर बार बार एग्जाम ही देते रहेंगे। तो सर आपका नाम यहाँ हो जाएगा। मैम माई सेल्फ केडी सिंह जम्वाल। क्या कहना चाहेंगे जो भी रिपोर्ट आई है और कहा जा रहा है कि इस एग्जाम को जो है वो दोबारा से वापस? मैम ये चीज़ अभी तक मीडिया में चीज़ फैली हुई है, अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन अंदर की बातें आ रही हैं। कहते हैं अंदर की बातें हैं कि पेपर को स्क्रैप किया जाएगा। आप किस आधार पे ये पेपर कैंसिल कर रहे हो? मेन थिंग ये है कि आप बताओ कि आपने कोई कल्प्रिट पकड़े हैं, और ये चीज़ हुई भी है, अगर स्कैम हुआ भी है या कुछ ऐसा है तो आप पहले कल्प्रिट सामने लाइए ना। आप कैसे पहले सीधा मतलब स्क्रैप कर रहे हो एग्जाम? ठीक है, जब भी मतलब जैसे हमारे भाई ने एक एग्जांपल दी किडनी की, कि किडनी में स्टोन हो, स्टोन को निकाला जाता है, ना कि पूरी किडनी को उठा के निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो वही चीज़ अगर कुछ कल्प्रिट हैं, उनके 10-15 जो भी होंगे उनको निकालो एग्जाम से, उनको बाहर निकाल दो जो भी रिक्रूटमेंट से। आप पूरे 70 to 100 बच्चों के फ्यूचर के साथ। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं ये फैली हुई है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी हैं कि 25 से 30 बच्चों को जो है वो बुलाया गया है, बट वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो सवालों के जवाब दे पाए और कई उनमें से ऐसे थे जो बिल्कुल उस पोस्ट के लिए काबिल नहीं। मैम कमेटी ने ये चीज़ बताई अभी तक नहीं बताई मैम। कमेटी ने मैम ये चीज़ बाहर आउट ही नहीं करी है। ठीक है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। कहते ना ये स्वीप कि एक आंसर सुन के दूसरे ये चीज़ हुई है, लेकिन ऐसे किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है कि अगर ये चीज़ हुई भी है तो। अगर हुई भी है तो वो चीज़ जो है उनको बाहर निकालो ना। आप पूरी रिक्रूटमेंट को क्यों बाहर रहे हैं? 25 बच्चे थे जिनको सवाल जवाब में सवाल नहीं आए, तो उनकी बिहाफ पे 7200 बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है उसको बाहर क्यों निकाला जा रहा है? आप भी ये चाहते हैं जो बीच में धांधली उन्हीं को बाहर निकाला जाए, यही है कि फेयर इंक्वायरी? देखिए मैम, अगर वो बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे तो कल को आने वाले KAS के एग्जामिनेशन में भी वो बच्चे बैठेंगे, कल को आने वाले SI के फिर से जो एग्जाम अगर इन्होंने लिया फिर से वो बच्चे बैठेंगे। मतलब हमारी स्टेट में ये धांधली चलती रहेगी, ये एक सर्कल बन जाएगा, लूप बन जाएगा। हम कब इस लूप से बाहर आएंगे? ऐसे मेरिटोरियस बच्चे आज नहीं कल नहीं फ्यूचर में हर बार स्ट्राइकों पे होंगे, सड़कों पे होंगे। क्यों? क्योंकि वो धांधली वाले बच्चों का दिल खुला हुआ है बड़ा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जिनकी गलती है और वो फैमिलीज जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं वो सामने आने चाहिए, सो दैट आने वाले यूथ को ये कॉन्फिडेंस रहे कि हमारी सरकार में वही बच्चा लगता है जो सच्ची मेहनत करके आगे आया है। मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोर्सेज भी कह रहे हैं, बहुत सी आवाजें भी उठ रही है कि इस पेपर को जो है वो बिल्कुल जो है वो री एग्जाम लिया जाए। आप सब लोग इसके फेवर में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे वो जाना? मैम पहले तो अभी हमें यही दरख्वास्त था हमारे आगे एडमिनिस्ट्रेटिव से कि री एग्जाम कैन नेवर बी एन ऑप्शन। जैसे आपको पता है सेम तरह का एलाइड स्कैम था यूपी में क्या कि अभी देखो मैम हमारी स्टेट की अगर आप वो देखो पॉपुलेशन देखो, यूपी की पॉपुलेशन देखो, तो हमारे पूरे इंडिया को अगर कंपेयर कर लो तो 6 नंबर पे पॉपुलेशन यूपी की आ जाती है, नंबर 1 करके। इतनी परसेंटेज में उनकी पॉपुलेशन है। तो अगर उस पॉपुलेशन में SI के स्कैम से उनने फिल्टर करके बच्चे बाहर निकाल दिए जिनने स्कैम किया था, और बाकी बच्चों को
आगे बढ़ने दिया, उनकी रिक्रूटमेंट कर दी, तो क्या हमारी स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता? सॉरी, हमारी यूटी में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है मैम। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो जेके पीएसआई के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? शिवांगी रहुआ। आप क्या कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पर आए? सर हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जैसे इक्वल कमेटी की रिपोर्ट आई है, हर कोई ये बोल रहा है कि एग्जाम स्क्रैप हो जाएगा। सर मैम क्यों स्क्रैप होगा, बताओ ना मैम। हम अपनी मेहनत से यहाँ पे आए हैं मैम, हमारी क्या गलती है? अब मैम 7200 स्टूडेंट जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे उन सबने स्कैम किया। सर मैम हमारा यही कहना है कि जो भी कल्प्रिट्स है उनको यहाँ से बात किया जाए और लिस्ट को रिफ्रेम किया जाए। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, एग्जाम को स्क्रैप ही किया जाता है, तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैम प्रोटेस्ट। मैम फिर हम क्या ही कर सकते हैं? अगर मैम इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, उनका क्या काम था? उनका यही काम था ना कि जो भी स्कैमर्स हैं उनको बाहर करें। अगर ये लिस्ट स्क्रैप हो जाती है, वो हमारे साथ फिर एग्जाम देंगे, तो मतलब मैम फिर तो वो यही हो गया ना कि ये अपने आप को बचा रहे हैं जो भी ये स्कैमर्स हैं। जी, तो साफ तौर पर आपने देखा कि जेके पीएसआई के एस्पिरेंट जो है वो आज यहाँ पर भी पहुंचे और उनका यही कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं वो इस एग्जाम को जो है स्क्रैप करती है, तो ऐसा कौन कहता है कि वो बच्चे दोबारा जो है वो एग्जाम नहीं देंगे या वो फिर से ये नहीं बैठ सकते। इसलिए इनका कहना है कि फेयर इंक्वायरी की जाए, जिन्होंने स्कैम किया बस उन्हीं को बाहर निकाला जाए, बाकी जो 7200 बच्चे हैं उनको जो है री एग्जाम देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं फाइनल पब्लिक डोमेन में क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर जो अखबारों की हेडलाइंस है वो कुछ कहती हैं, पब्लिक डोमेन में कुछ कहा जाता है और रिपोर्ट में निकलकर कुछ आता है। क्योंकि ये जो तीनों लाइन है ये साफ तौर पर जो है वो नहीं चल रही है। आप अपनी राय भी साझा कीजिए। और यहाँ पर ये पुष्टि हो चुकी है कि स्कैम हुआ, लेकिन स्कैम के बाद भी कुछ जो है फाइनल सोल्यूशन निकल कर आता है वो अभी तक नहीं हुआ। आप किसकी हक में है, री एग्जाम हो या ना हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से।